तो हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पहले ही। तो ये है उदंत मार्तंड। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर क्या होगा? कबीरदास को, तुलसीदास को, कालिदास को या रैदास को? तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर होगा रैदास तो नहीं होगा, तो कबीर या तुलसीदास या कालिदास, इन तीनों में से कोई एक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर है भारत का शेक्सपियर कौन सा है? कालिदास जी है भारत के शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 3, आचार्य रामचंद्र मूलतः हैं। तो आचार्य रामचंद्र जी क्या हैं? कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, कवि हैं, आलोचक हैं। क्या हैं आचार्य रामचंद्र जी? तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर आलोचक है, डी होगा आलोचक। क्वेश्चन नंबर 4, हालावादी कवि के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी जयशंकर प्रसाद, सी हरिवंश राय बच्चन, डी घनानंद। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर होगा, तो हालावादी कवि जो है किसको माना जाता है? वो हरिवंश राय बच्चन जी को माना जाता है, ये जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, बनारस अखबार के संपादक कौन है? ए स्वंभू हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, घनानंद हैं, राजर्षि प्रसाद सिंह हैं। तो बनारस अखबार के संपादक कौन है? क्वेश्चन नंबर 5 के कौन है बनारस अखबार के संपादक? तो राजर्षि प्रसाद सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो कौन किस पे मिला था? वो हुंकार पे मिला था, रेणुका पे, यामा पे या उर्वशी पे? तो ये जो है हुंकार, रेणुका, उर्वशी, ये भी रामधारी सिंह दिनकर की है, लेकिन उर्वशी पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर को। क्वेश्चन नंबर 7, पाणिनि की रचना का क्या नाम है? तो पाणिनि की रचना का क्या नाम है? वेदांग ज्योतिष है, अष्टाध्यायी है, अर्थशास्त्र है, नाट्यशास्त्र है। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर क्या होगा? तो आंसर क्या होगा? अष्टाध्यायी होगा। पाणिनि की रचना का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? तो स्वंभू हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, घनानंद है, मिथिलेशन गुप्त हैं। तो भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। तो राष्ट्र कवि कौन से हैं? भारत के जो पहले राष्ट्र कवि बने थे वो कौन बने थे? स्वंभू बने थे, घनानंद बने थे, मिथिलेशन गुप्त बने थे या भारतेंदु हरिश्चंद्र बने थे? तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आंसर दो, प्लीज कमेंट कीजिए कौन थे जो भारत के प्रथम राष्ट्र कवि बने थे। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जो है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आती हूँ, प्लीज जो आप सपोर्ट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का डी आंसर होगा मिथिलेशन गुप्त। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता हैं। जो हिंदी खड़ी बोली है उसके जन्मदाता कौन है? जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंदन पंत है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, अज्ञे है। तो क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर होगा जो है खड़ी बोली के जन्मदाता वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो भारतीय आत्मा के नाम से किसको जाना जाता है? दिनकर जी को जाना जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, निराला को या माखनलाल चतुर्वेदी को? तो माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, सितारे हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तो स्वंभू को जाना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, घनानंद को, राजर्षि प्रसाद सिंह को। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर होगा सितारे हिंद किसे जाना जाता है? तो जो है सितारे हिंद ये एक उपाधि मिली थी इन्हें, राजर्षि प्रसाद सिंह को, राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद। क्वेश्चन नंबर 12, उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा जयशंकर प्रसाद ने किया था, या महादेवी वर्मा ने किया था, या दिनकर जी ने किया था, या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था? उपन्यास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13, राहुल संस्कृतायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है?
क्वेश्चन नंबर 13, पुष्य को, शालिभद्र सूरी को, स्वयंभू को या सरहप्पा को। तो राहुल संस्कृत आयन ने जो है किसको माना है? पुष्य को तो नहीं माना, शालिभद्र सूरी को भी नहीं माना, तो राहुल संस्कृत आयन ने किसे माना है? सरहप्पा को माना है। क्वेश्चन नंबर 14, दो बैलों की कथा किसकी रचना है? ए सुंदर कुमारी चौहान की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, या प्रेमचंद जी की है, या जयशंकर प्रसाद की है। तो दो बैलों की कथा किसकी है? प्रेमचंद जी की है। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 कौन है? ग्रियेशन है, रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, गणपति चंद्र गुप्त है। तो हिंदी साहित्य इतिहास का सबसे पहले जिन्होंने प्रयास किया था वो कौन थे? वो जॉर्ज ग्रियेशन थे। क्वेश्चन नंबर 16, किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किसकी कृति को जो है छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? स्वतंत्रानंद पंत की, जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की या रामकर वर्मा की? तो स्वतंत्रानंद पंत की। क्वेश्चन नंबर 17, खुमान रासो के रचयिता का नाम क्या है? खुमान रासो जो है किसने लिखा है? कलहन ने, जयगणिक ने, दलपत विजय ने या नृपति नाला ने? तो दलपत विजय ने लिखा है खुमान रासो। क्वेश्चन नंबर 18, किस कवि के दोहों को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का रत्न कहा है? तो क्वेश्चन नंबर 18, बिहारी के, तुलसीदास के, देव के या कबीर के? तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा आंसर होगा ए, बिहारी के। क्वेश्चन नंबर 19, किस साहित्यकार को पुराने पंथ के पथिक कहा जाता है? मतीराम को, दिनकर को, महादेवी वर्मा को, जयशंकर प्रसाद को? तो मतीराम जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है? यशोधरा है, वैदेही वनवास है, भारत भारती है, साकेत है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर होगा जो है बी, वैदेही वनवास। क्वेश्चन नंबर 21, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? ए, हेमचंद्र है, विद्याधर है, स्वयं प्रभु सूरी है, धनपाल है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ए होगा, हेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी के प्रथम कवि हैं। ए, अमीर खुसरो है, स्वयंभू है, सिद्ध सरहप्पा है, इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा आंसर होगा हिंदी के प्रथम कवि जो है वो कौन है? कौन है हिंदी के प्रथम कवि? सबसे पहले कवि जो कौन है वो कौन है? जो है सिद्ध सरहप्पा है वो पहले कवि। क्वेश्चन नंबर जो है 22। क्वेश्चन नंबर 23, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, प्रेमचंद को, जयशंकर प्रसाद को, निराला को? तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा आंसर होगा बी, प्रेमचंद जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, मिथिलेशन गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? क्वेश्चन नंबर 24, छायावाद उत्तर, शुक्ल युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग? तो 24 का हमारा आंसर होगा जो है मिथिलेशन गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो वो द्विवेदी युग से है। क्वेश्चन नंबर 25, कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 25 का ए, श्रीपत था, जीवन राय था, अमृत राय था, धनपत राय था? क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा आंसर जो है श्रीपत, जीवन राय, अमृत राय, राय सभी हैं, लेकिन आंसर क्या होगा? 25 का होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा आंसर जो है डी होगा, धनपत राय। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।